अब इसके बाद आप लोगों को करना क्या है कि मैं अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकली करवा रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को देखिएगा कि ये क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से आप लोग सॉल्व करोगे, अपने प्रॉफिट को किस तरीके से एडजस्ट करोगे, इसके क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है। देखिएगा आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, हम 7th क्वेश्चन देख रहे हैं। राम मोहन वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। राम और मोहन दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं 2:1 में। दे एडमिटेड श्याम एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। उन्होंने श्याम को एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3-year परचेज। इस पर्पज़ के लिए जो गुडविल है वो 3-year परचेज बेसिस पर कैलकुलेट होगी। फॉर द लास्ट 5-year एवरेज प्रॉफिट, और ये गुडविल जो है वो लास्ट 5 ईयर के एवरेज प्रॉफिट बेसिस पर आपको कैलकुलेट करनी होगी। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, 31 मार्च हुआ। आपको 31 मार्च के 5 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं। इन प्रॉफिट में आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ईयर 2019 में आपको 62,500 का लॉस भी दिया हुआ है। इसके बाद कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। आपको गुडविल भी कैलकुलेट करनी है। द प्रॉफिट ऑफ 2016-17 was calculated after charging 25,000 of abnormal loss of goods by fire। देखिए मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाए थे अभी, तो उसमें एक ऐसा भी पॉइंट था जिसमें आपको मैंने एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट बताया था। कहा था कि अगर किसी ईयर के प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस आपको इंक्लूड दे रखा हो तो उस एबनॉर्मल लॉस को आप अपने प्रॉफिट में ऐड करके शो करेंगे। तो इस क्वेश्चन में केवल आपको एक ही ईयर में प्रॉफिट को एडजस्ट करना है, और वो ईयर जो है वो आपका 31 मार्च 2017 है। देखिए थोड़ा समझने वाली बात क्या है, बच्चे ये कहेंगे कि 16 में भी कर दीजिए और 17 में भी कर दीजिए। नहीं, ये प्रॉफिट जो है वो ईयर 16-17 के लिए है, और यहाँ जो ईयर दे रखे हैं वो आपको 31 मार्च एंडेड दे रखे हैं। इसका मतलब ये जो 2016 ईयर लिखा हुआ है ये कायदे से 31 मार्च 2016 था, ये ईयर एंड डेट है। तो इसमें जो ईयर चला होगा, ईयर जो रन हुआ होगा वो 2015 से लेकर 16 तक रन हुआ होगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में जो 16-17 ईयर में एबनॉर्मल लॉस चार्ज हो चुका है प्रॉफिट में से, वो किस ईयर से रिलेट करता है, वो ईयर 2017 से रिलेट करता है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, और ऐसे छोटे मोटे पॉइंट जो है वो आप हमेशा पढ़ते समय बातों को ध्यान में रखकर चलेंगे। देखिए अब हम सबसे पहले इस प्रॉफिट को अगर ठीक करें तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले वही गुडविल का फॉर्मूला लगाना है। गुडविल का जो फॉर्मूला है वो है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर जो है वो आप लोगों का 3-year परचेज, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर है 3। मेनली हमको क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। देखिए एवरेज प्रॉफिट का आप लोग जो अभी तक फॉर्मूला लगाते आए हैं वो आप क्या लगा रहे थे, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब इसमें आपके जो प्रॉफिट हैं ध्यान रखिएगा, इस प्रॉफिट में एक छोटा सा एडजस्टमेंट है केवल एक ही जगह। तो यहाँ आप एडजस्टेड वर्ड लिख दें प्रॉफिट के आगे, क्या लिख देंगे, एडजस्टेड। ये एडजस्टेड वर्ड इसलिए लिखना ज़रूरी है कि प्रॉफिट में जब आप यहाँ प्रॉफिट्स लिखोगे उसमें आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन करने के बाद उस प्रॉफिट को यहाँ पर लिखना होगा। अभी आप यहाँ 2 से 3 लाइन छोड़ेंगे और यहाँ लिखेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट। देखिए एडजस्टेड प्रॉफिट कोशिश ये कीजिएगा जैसे मैं लिख रहा हूँ उसी तरीके से आप लिखें हर बार, क्योंकि आप लोगों को इसका पैटर्न भी सीखना बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों को किस तरीके से लिखा जाता है। देखिए एडजस्टेड प्रॉफिट के लिए आपको मैं जैसे यहाँ ईयर लिख दे रहा हूँ, ईयर, जैसे मान लीजिए ये कॉलम है आपका पर्टिकुलर या ईयर का लिख लीजिए 16, 17, 18, 19 और 20। ये आपको मैंने ईयर्स लिख दिए हैं।
अब इन ईयर्स के बाद देखिए, आप ये कहोगे कि आप इतना बड़ा टेबल क्यों बना रहे हो, प्रॉफिट को डायरेक्टली एडजस्ट कर लो। नहीं सर, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बहुत छोटा है, पहला क्वेश्चन है, लेकिन आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें 2 से 3 एडजस्टमेंट आएंगी, उनको हम टेबल के थ्रू ही यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसमें आपको सबसे पहले लिखना होगा प्रॉफिट, जो आपके प्रॉफिट्स हैं 16 में 125,000, 17 में 1 लाख, 18 में 187,500, 19 में 62,500 और 2020 में 1,25,000। इस तरीके से आपको प्रॉफिट स्थिर रखे थे। अब एडजस्टमेंट किस ईयर में करना है आपको, 16-17 का मतलब ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। इसमें 25,000 का एबनॉर्मल लॉस चार्ज हो चुका है, तो आप इस एबनॉर्मल लॉस को प्लस कर दोगे, प्लस यहाँ पे लिखेंगे आप एबनॉर्मल लॉस, और जिस ईयर से रिलेट करता है 17 से रिलेट करता है एंड में, तो आप यहाँ पर 25,000 रुपीज़ को प्लस कर देंगे। और इस तरीके से बाकी और भी अगर कोई एडजस्टमेंट होता तो उसके नीचे लिख के हम एडजस्ट कर देते, लेकिन टेबल आपको इसके लिए यही बनानी पड़ेगी जो मैंने बनाई हुई है। 125, 125, 187,500, इसके बाद 62,500 नेगेटिव और 1,25,000। इस तरीके से सारे प्रॉफिट्स आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिए। इन प्रॉफिट को अब आप लोगों को ऊपर अपने जो मैंने फॉर्मूला लिखा था उस प्रॉफिट फॉर्मूले में आपको लगाना है। देखिएगा प्रॉफिट्स क्या क्या थे, 1,25,000, 1,25,000, 1,87,500 माइनस 62,500 प्लस 1,25,000 होल डिवाइडेड बाय 5। इसका कैलकुलेशन कर लीजिए फटाफट से आप लोग। जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको यहाँ पर जो वैल्यू टोटल करके आएगी दैट विल बी 5 लाख। इसमें आप डिवाइड देंगे 5 का, तो आपका जो रिजल्टेंट होगा वो 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा। 1 लाख रुपीज़ जो है वो आपका एवरेज प्रॉफिट है, ध्यान रखिएगा एडजस्टेड फॉर्म में। और यहाँ एवरेज प्रॉफिट की जगह आप 1 लाख पुट कर देंगे और आपका जो आंसर है वो फाइनल आंसर 3 लाख रुपीज़ आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और यही इसका आंसर है। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आपको किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 8 को करने के लिए आप लोगों को पहले उसको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं किस तरीके से आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है दिव्या परचेज ज्योतिष बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। प्रॉफिट शोन बाय ज्योतिष बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 व्हाटएवर। आपको इसमें 3 सालों के प्रॉफिट्स बता रखे हैं, 18, 19 एंड 20। ये तीनों प्रॉफिट्स हैं आपको सामने दे रखे हैं। 2018 में बोल रहा है इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन। मैंने आपको एबनॉर्मल गेन के बारे में बताया था कि अगर कोई प्रॉफिट एबनॉर्मल गेन कंसिस्ट करता है तो आप उसे माइनस कर देंगे, ध्यान रखिएगा। 2019 में 1,25,000 रुपये का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, कह रहा है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस। इसमें से एबनॉर्मल लॉस चार्ज हो चुका है, तो जो एबनॉर्मल लॉस इसमें से चार्ज हुआ है इसे आप प्लस करेंगे, क्योंकि इससे हमारा जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो गया होगा, इसलिए आप इसको प्लस करके सही करेंगे। 2020 में 1,12,500 रुपये का प्रॉफिट दे रखा है। इसमें कहा गया है एक्सक्लूडिंग का मतलब को छोड़कर 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी। 12,500 इंश्योरेंस प्रीमियम के हमने इसके अंदर इंक्लूड नहीं करे हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम एक इसेंशियल एक्सपेंस है जिसको इन्होंने चार्ज नहीं किया। कह रहा है नाउ टू बी इंश्योर्ड, ये इसको इंश्योर्ड कराना चाहते हैं, यानी ये खर्चा अब भविष्य में होने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सपेंस इसमें से डिडक्ट होगा। मैंने आपको एक्सपेंस के बारे में बताया था कि अगर कोई एक्सपेंस अगर चार्ज नहीं हुआ है और उसे अब आप चार्ज करना चाहते हो, एक्सपेंस इनकर्ड बाय द फर्म बट नॉट चार्ज, तो आप उसे क्या करेंगे, प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। तो आपको ये जो 2020 है इसमें से 12,500 रुपये माइनस कर लेने हैं। इसके बाद नीचे कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। इस क्वेश्चन को सब लोग मिलकर करेंगे, इसलिए आप लोग फटाफट से इसका फॉर्मेट लिखिए। एक टेबल बनानी है प्रॉफिट एडजस्टमेंट करने के लिए, वो सारा काम हम लोग शुरू करते हैं। चलिए पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे।